गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसके पास कुछ न कुछ मास होना चाहिए और वह कुछ न कुछ स्थान को घेरे, कुछ न कुछ स्थान को ऑक्युपाई करे। उसे ही क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। Anything which occupy space and having mass which can be felt by our five senses। कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो जो स्पेस को कवर करे और कुछ न कुछ स्थान को घेरे और उसमें कुछ न कुछ मास पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। चलिए देखते हैं मैटर को कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैटर को हम दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल नेचर, एक होता है केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर को हम उसके फिजिकली तौर पर देख करके, किसी भी सबस्टेंस को देख करके उसकी फिजिकल नेचर के बारे में हम बता सकते हैं। फिजिकल नेचर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। यहाँ होता है सॉलिड, यहाँ होता है लिक्विड, यहाँ होता है गैस। सॉलिड सबस्टेंस वो सबस्टेंस होते हैं जिनके अणु आपस में बहुत सटे हुए होते हैं और इनके बीच स्पेस की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए यह थोड़े हार्ड होते हैं और इसी हार्डनेस के नाम को ही क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। जैसे कि लिक्विड आता है। लिक्विड सबस्टेंस वो सबस्टेंस जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर पलट लें इधर से उधर। इसका न तो आकार फिक्स नहीं होता है, लेकिन आयतन फिक्स होते हैं। जैसे 1 लीटर पानी को हम अगर थाली में डालते हैं तो वह थाली के आकार का हो जाता है, लोटा में डालते हैं तो वह लोटे का आकार होता है, गिलास में डालते हैं तो वह गिलास का आकार का होता है। बट गैस में न तो आयतन निश्चित होते हैं, न तो आकार निश्चित होते हैं और इनके अणु आपस में दूर दूर तक पाए जाते हैं। चलिए हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ये डेफिनेशन आती है हमारे सामने सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तीनों डेफिनेशन को हम एक साथ ही समझते हैं। विच सबस्टेंस हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड shape that are called solid। एग्जाम्पल के लिए स्टोन, आयरन, वुड, ब्रिक्स etc। ऐसे तमाम सारे सबस्टेंस होते हैं। कहने का मतलब ऐसे, विच सबस्टेंस हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप दैट आर कॉल्ड सॉलिड। ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वह क्या होते हैं? सॉलिड कहे जाते हैं। जैसे कि हमारा पत्थर हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, आदि सारे पाए जाते हैं। चलिए ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारा क्या है? एक फिगर है। जैसे कि यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से
अधिकतर सटे हुए होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सॉलिड नाम देते हैं। इनके अणु आपस में काफी नजदीक पाए जाते हैं। लिक्विड की अपेक्षा इनके अणु आपस में काफी नजदीक पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, यह सॉलिड कहे जाते हैं। अगला डेफिनेशन आता है हमारा सबस्टेंस। Which substance has fixed volume but not fixed shape? That are called liquid. That are called liquid. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाटर, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, etc. ऐसे पदार्थ जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट इनका शेप फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब 1 लीटर पानी को हम लेते हैं, अगर बॉटल में डालते हैं तो वह बॉटल के आकार का होता है, लोटा में डालते हैं तो लोटे का आकार का होता है, अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार का होता है, थाली में डालते हैं तो थाली का आकार का हो सकता है, जबकि हमारा पानी सिर्फ 1 लीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो लिक्विड सबस्टेंस है उसका आयतन फिक्स है लेकिन उसका आकार कोई फिक्स नहीं है। ऐसे पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड देते हैं। चलिए देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर एक सबस्टेंस पाया जाता है, इनके अणु आपस में क्या होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। इनके अणु दूर दूर पाए जाते हैं। जितना मतलब सॉलिड सबस्टेंस जो होता है उससे ज्यादा दूर पाए जाने वाले कौन होते हैं, लिक्विड होते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं कि गैस सबस्टेंस क्या होते हैं। गैस क्या सबस्टेंस होते हैं, चलिए बोलो। विच सबस्टेंस नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप that are called गैस। ऐसे सबस्टेंस जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना आकार निश्चित होते हैं, वह क्या कहे जाते हैं, गैस कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि सबस्टेंस पाए जाते हैं। इसके तहत हमने समझा कि मैटर क्या होते हैं, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने जाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस आदि चीजों को हमने इसके माध्यम से जाना। अगला हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties further can be divided into 2 parts. First one, प्योर सबस्टेंस और इसका होता है मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड।
बात करते हैं मिक्सचर सबस्टेंस की। मिक्सचर सबस्टेंस वो सबस्टेंस होते हैं हेट्रोजीनियस बोलो। प्योर सबस्टेंस वह सबस्टेंस होते हैं जैसे कि हमारा है एलिमेंट। एलिमेंट वे होते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए हुए होते हैं, जो कि एकदम प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, वह एलिमेंट होते हैं। जैसे हो गया सोडियम, कैल्शियम आदि। कंपाउंड वे होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 आदि सबस्टेंस क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आदि। बात आती है मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर वो होते हैं जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे सबस्टेंस जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि पूरा के पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं विलायक में, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन। बात आती है हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस वे होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब ये होते हैं जो पूरा के पूरा मिक्सचर नहीं होते हैं, जैसे कि हो गया सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।